अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो स्टोरी है ये अली ने हमें सेंड की है और अली बताते हैं कि मैं एक छोटे से एरिया से बिलोंग करता हूँ। अली कहते हैं कि मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है, मतलब अगर हम अपने घर की गैलरी में खड़े हों तो उधर कब्रिस्तान सारा दिखाई देता है। कहते हैं कि जो कब्रिस्तान हमारे घर के साथ है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उसमें बहुत घने और पुराने दरख्त हैं जिनका हर टाइम साया कब्रों के ऊपर रहता है। अली बताते हैं कि अक्सर मैं और मेरी बहन हम शाम को कब्रिस्तान में टहलने के लिए चले जाया करते थे। कब्रिस्तान के साइड पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ था जहाँ पर कब्रें ख़त्म होती थी, तो मैं और मेरी बहन हम वहाँ पर टहला करते थे। शाम के टाइम अमूमन मगरिब के बाद तक हम घर आ जाया करते थे। ये कहते हैं कि एक दिन हम जब वहाँ पर टहल रहे थे तो वहाँ पर एक अजीब और पुरस्कार सा शख्स खड़ा नज़र आया, जिसे देखकर हमें पहले तो थोड़ा अजीब लगा था कि पहले तो यहाँ पर ऐसा शाम में कोई नहीं होता, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ग्राउंड में छोटे बच्चे होते हैं जो झूले ले रहे होते हैं, ये कौन है। लेकिन खैर हमने उसे इग्नोर किया और हम वापस घर आ गए। अगले दिन हम फिर जब वहाँ पर टहल रहे थे तो वो शख्स वहीं पर खड़ा नजर आया और उसके हाथ में एक कॉपी और पेंसिल थी, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत हैरत अंगेज थी कि ये कॉपी और पेंसिल लेकर यहाँ पर किसे नोट कर रहा है। वो बहुत पुरस्कार लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि यहाँ किसी के ताक़ुब में खड़ा हो। उसके बाद अगले दिन जब हम वहाँ पर आए तो हमें वहाँ पर काले रंग की गिरी हुई दाल मिली। खैर मैंने और बहन ने वो उठाकर वहाँ पर मुझे डस्टबिन में फेंक दी। वहाँ पर हमें रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें मिलने लगी थी। अब अगले दिन उससे बाद हमें गोश्त वहाँ पर पड़ा हुआ मिला और उसके बाद खून के छींटे वहाँ पर पड़े हुए थे, कभी बालों का गुच्छा, कभी धागे, कभी नींबू, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें पड़ी हुई मिलती। बाज़ औक़ात वहाँ पर मिर्चें भी पड़ी होती थी, लेकिन खैर हमारा किसी दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं गया और हमें काफ़ी दिनों तक वो बंदा भी वहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद मैंने जाकर ये सारी बातें मामा को बता दी। पहले तो काफ़ी दिन, तकरीबन 7-8 दिन तक मैं वो चीज़ें उठाकर खुद ही डस्टबिन में फेंकता रहा, लेकिन जब मामा को बताया तो मामा बहुत परेशान हुई। उन्होंने फ़ौरन मेरी और बहन की नज़र उतारी और कहा कि तुम लोगों को चाहिए था कि पहले ही ये बात आकर मुझे बता दो, लेकिन खैर अब से तुम बहन को लेकर कब्रिस्तान नहीं जाओगे। मैंने बोला कि मामा हम तो ये पार्क में टहलने जाते हैं, लेकिन फिर भी मामा ने सख्ती से मना कर दिया कि बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी अब से, और अब से अगर तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आए तो कोशिश करना कि उसके ऊपर से फलांगना मत। और मैंने मामा को ये बात भी बता दी थी कि अभी तक भी मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर से नहीं फलांगा, जब मुझे नज़र आती थी मैं वहीं पर उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया करता था। कुछ ही दिनों बाद जब मैंने ये बात अपने भाई से शेयर की तो भाई ने कहा कि वो पुरस्कार शख्स जो था वो दोबारा कभी नज़र आए तो उस पर नज़र रखना। और ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं अपनी गैलरी में खड़ा देख रहा था कि वो शख्स वहाँ पर खड़ा नोट कर रहा था कि बच्चा कौन सा कब पार्क में आता है और कब बच्चा जाता है, और कौन से बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं। उसके अगले ही दिन मैंने जाकर उसके बहाने से करीब खड़े होकर उससे पता करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, और बहाने से मैंने ये सारी डायरी नोट कर ली। उसकी आंखें मुझे बता रही थी कि वो हर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें आगे भाई को बता दी। उसके 2 दिन तक मुसलसल वो सारा ऐसे ही नोट करता रहा, और उसके अगले दिन वहाँ पर एक लेडी थी जो अपने बच्चे को रोज़ लेके आती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपना बच्चा एक 10 साल के बच्चे के साथ भेज दिया था, शायद वो उस बच्चे का छोटे का बड़ा भाई ही हो, उसके साथ भेज दिया था। उस दिन मैं गैलरी से खड़ा ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि वो उस बच्चे को बहला फुसला कर अपने साथ लेके गए हैं और कब्रिस्तान में दूर एक जगह पर ले गए हैं। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने अपने भाई को आवाज़ दी और हम भागकर वहाँ पर पहुँचे। अभी हम वहाँ पर पहुँचे थे कि हमने देखा कि वो उसे टॉफ़ी दे रहा है, और टॉफ़ी देते देते बहाने से उसने उसका गला दबाने की कोशिश की। भागकर जाकर हमने उसके हाथ हटाए। उसके हाथों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि बच्चे का सांस तकरीबन रुकने ही वाला था, लेकिन खैर भाई ने बच्चे को पकड़ के जल्दी से साइड पे किया। हमने चिल्लाकर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया, सब ने मिलकर उसकी बहुत धुलाई की। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उससे पहले चूंकि मैं गांव के जादू के लिए करता हूँ, यहाँ पर हमारे नाज़िम भी होते हैं, मैजिक करता हूँ और अभी मैं ये सीख रहा हूँ। उन्होंने भी उसकी एंड पे मुझे किसी एक छोटे बच्चे की, किसी नासमझ बच्चे की बलि देने के लिए कहा गया था, और अब ये मेरा आखिरी स्टेप था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा आखिरी स्टेप ख़राब कर दिया। वो जिन्नात से भी बातें करता था और उसके बाद बहुत ही ताकतवर नस्ल के जिन्नात थे,
लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस जालिम शख्स के हाथ से उस मासूम बच्चे की जान जाने से बच गई। पता नहीं ऐसे लोगों को खुदा का खौफ या कुछ शर्म क्यों नहीं आती कि अगर इनकी जगह तुम्हारे बच्चे होते तो तुम क्या करते। अभी वो बहुत डिठाई से हमें कह रहा था कि तुम लोग भी तो पढ़ के पेपर देते हो, ऐसे ही ये भी मेरा एक इम्तिहान था, तुम लोगों ने मुझे मेरा इम्तिहान पार नहीं करने दिया, तुम लोगों की वजह से ख़राब हो गया। मतलब एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। वो हम पर ही उल्टा गुस्सा हो रहा था, लेकिन खैर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने भी खूब पिटाई की उसकी। अभी काफ़ी अर्सा हो गया है लेकिन अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आया। मेरी यहाँ पर सब माओं से और सब बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कभी भी ऐसे अकेले पार्क में ना भेजें। देखें उस दिन उस औरत ने लापरवाही की और छोटे बच्चे के साथ भेज दिया, वो भी 10 साल का बच्चा था, वो भी ना समझता, उसे कोई ख़ास समझ नहीं थी। अगर उस दिन भी वो औरत खुद आती तो उसके बच्चे के साथ ये हादसा ना होता। अगर अपने बच्चे को किसी के हवाले कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि आया वो आपके बच्चे की हिफाजत कर सकता है जिसके साथ आप भेज रहे हैं या नहीं।